हेलो बच्चों, एसकेवी की यूट्यूब चैनल बेटा आपका स्वागत है। आगे के 142 तक मैं बेटा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं 43 के बाद पूरे जो लास्ट के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। आइए बेटा देखते हैं 143। देखिएगा, conifers adapted to tolerate extreme environmental condition because बेटा आपको मालूम है कि जो कोनिफर्स हैं इन ये जो है ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं बेटा, और वहां पे ड्राई इन्वायरमेंट के कारण जो है ह्यूमिडिटी कम होती है। तो उनमें कुछ बेटा जो एडाप्टेशन जो होता है वो जीरो फाइटिक एडाप्टेशन होता है। जीरो फाइटिक उसको कहते हैं जहां पे वाटर का अमाउंट जो है मॉइस्चर या सॉइल में कम हो, उसे जीरो फाइटिक कहते हैं। तो वहाँ की जो लीफ होती हैं वो निडल लाइक होती है बेटा, उनमें क्यूटिकल जो होता है जो थिक क्यूटिकल पाया जाता है, और स्टोमेटा जो है वो संकेन होते हैं, गड्ढों में होते हैं, डिप्रेशन में पाए जाते हैं, उनको हम संकेन स्टोमेटा कहते हैं। तो वहां पे अगर देखा जाए तीन बातें कि निडल लाइक लीफ, ब्रॉड लीफ नहीं होगा, सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, ये संकेन स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये भी नहीं होगा, संकेन स्टोमेटा, संकेन स्टोमेटा होते हैं। थिक क्यूटिकल इज करेक्ट। तीन बातें बच्चों याद रखें, थिक क्यूटिकल होगा, निडल लाइफ लीफ होगी, संकेन स्टोमेटा होंगे। ये इसके जीरो फाइटिक एडाप्टेशन है। प्रेजेंस ऑफ वेजल्स, प्रेजेंस ऑफ वेजल्स तो बेटा जो होता है सभी पैदा रूट स्टेबली वो नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इस जगह पे 143 का जो आंसर होगा वो तीसरा जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। मैचिंग का बेटा है, मैचिंग क्वेश्चन अक्सर देखते हैं बेटा, इस बार नीट में आ रहे हैं। और मैचिंग और रीजन असर्शन के इनको बेटा आप अच्छे से देखिएगा, और वन लाइनर भी है जैसे भी आपने ऊपर देखा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एल्जिन बेटा ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से प्राप्त होता है बेटा। केरागिन रेड एल्गी से प्राप्त होता है, और रेड एल्गी जो हो गई बेटा ये हो गई। अगर जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। और जिलीडियम ग्रेसिलिया भी बेटा जो है ये इनको बेटा मिला के कहते हैं, ये तो ग्रेसिलिया एक, इसका जिलीडियम भी आप लोग याद रखेंगे। और इन दोनों को मिला के कहते हैं एग्रोफाइट कहते हैं, एग्रोफाइट। प्रोटीन सप्लीमेंट ग्रुप में बेटा जो है क्लोरेला है बेटा। क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट वो एल्गी है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है, और ये बेटा स्पेस में फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जिससे वहां पे बेटा इसको हम स्पेस ट्रेवल एल्गी भी कहते हैं, स्पेस ट्रेवल एल्गी भी कहा जाता है। वही चीज आप देखिए कॉलम दिया, तो इस जगह पे अगर आप बच्चों मिलाएंगे हम लोग तो A4 ठीक, A4 बेटा एक ही आ रहा है, 4 3 2 1। आंसर इसका तीसरा होगा, 144 का आंसर थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। फिर बेटा देखिए ये बेटा आपका मैचिंग का फिर क्वेश्चन आ गया है, और इसमें बेटा हम लोग देखते हैं मैचिंग कराते बेटा। देखिएगा, क्लेमाइडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है बेटा। बच्चों आप याद रखना, इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है और फ्लैजिला पाए जाते हैं। दूसरा वॉलवॉक्स, ये कॉलोनियल एल्गी है। दोनों ही बेटा जो है क्लोरोफाइसी में आती हैं, और इसका स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च होता है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा ये फिलामेंटस एल्गी होती हैं। A2B3C1 इज आंसर बेटा इसका सेकंड होगा। बेटा आप ये याद रखिएगा कि जो इसमें देखें तो ग्रीन एल्गी के विषय में यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से एक बात और सीख सकते हैं, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी है, फिलामेंटस भी है और कॉलोनियल भी है। आप देखिए
यूनिसेलर का एग्जाम्पल दे दिया, फिलामेंटस का भी दे दिया और कॉलोनियल। और फिलामेंटस का तो क्वेश्चन घुमा सकता, तो आप अनब्रांच्ड भी तैयार करेंगे, अनब्रांच्ड। ये फिलामेंटस और अनब्रांच्ड एल्गी होती हैं। अगला बड़ा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। बड़ा यहाँ पे जो दिया गया है डायग्राम, सिलेक्ट द हेट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले अगर हम इन फिगर को आइडेंटिफाई बेटा कहते हैं, तो ये बेटा पहला वाला हुआ सिलेजिनेला, ये टेरिडोफाइट होता है, ठीक। ये हेट्रोस्पोरस भी होता है, तो ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हो गया, हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है, ठीक बेटा। और बी नंबर पे जो दी गई है बेटा वो पोरफायरा है, और पोरफायरा जो होती है बेटा ये रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है। तीसरे नंबर पे जो बेटा लिया गया है ये ब्रायोफाइट है, स्फैगनम है, और इसे पीट मॉस भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो लिया गया है बेटा ये गिंगो लिया गया है, ये जिम्नोस्पर्म है। अब बेटा यहाँ पे देखिए हेट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म, तो ये टेरिडोफाइट है, जरूर हेट्रोस्पोरस, लेकिन टेरिडोफाइट गलत हो गया। रेड एल्गी है बेटा, ठीक। ब्रायोफाइट जो होते हैं बेटा सभी सभी ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ये भी नहीं होगा। तो इस जगह पे आंसर जो जाएगा चौथा उत्तर जाएगा, हेट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म में गिंगो जिम्नोस्पर्म होगा। और आपको बच्चों मालूम चाहिए जितने सीड प्लांट होते हैं सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट जो है मोस्टली जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, कुछ बेटा हेट्रोस्पोरस होते हैं, लेकिन ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ये बेटा पॉइंट जरूर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो आंसर इसका बेटा चौथा हो जाएगा। हाउ मैनी स्टेटमेंट करेक्ट रेफरेंस टू द डायग्राम प्लांट। बेटा अगर ये प्लांट को हम लोग देखते हैं तो ये मॉस का है प्लांट, मॉस का प्लांट है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका है, फ्यूनेरिया है, और ब्रायोफाइट में आता है। बेटा अगर आप देखो तो ये पोर्शन जो है गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में राइजोइड भी आ गए, एक्सिस आ गया, और लीफ आ गया। ये पोर्शन बेटा स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट का तो एन या हैप्लॉइड होता है बेटा, ये याद रखिएगा, हैप्लॉइड। ये स्पोरोफाइट है, ये 2n है, ठीक। और इसमें बेटा ये कैप्सूल हो जाता है, ये वाला फूट होता है, और ये सीटा होता है। अब हम लोग इससे निकालना है ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बेटा, क्योंकि बेटा इसमें रूट लाइक राइजोइड होते हैं, स्टेम लाइक एक्सिस होता है, लीफ जो होते हैं क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया था इसलिए ट्रू हम शब्द का उपयोग नहीं किया। हैप्लॉइड राइजोइड होता है, देखिए राइजोइड हैप्लॉइड हो गया, गैमेटोफाइट, ये बात सही है। हेट्रोस्पोरस ऑल ब्रायोफाइट आर होमोस्पोरस, ये बात गलत है। टाइप ऑफ यूकैरियोट, ये बात भी सही है। बी डी, दो बातें सही आ रही हैं यहाँ पे, बी डी उत्तर चौथा जाएगा। 147 का जो आंसर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 148 फिर से मैचिंग वाला बेटा आया है,
ठीक, यहाँ पे बेटा हम देखते हैं मिसमैच देखना है। कौन सा बेमेल है? तो देखिएगा यहाँ पे पहला पॉलीट्राइकम मॉस, ठीक है बेटा। पॉलीसाइफोनिया एल्गी होती है, ठीक है। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, बेटा ये लाइकोप्सीडा पे नहीं आता बेटा, ठीक है बेटा। और जो ये जो है ये टेरोप्सीडा पे आता है। ठीक है, ये बात गलत है। वीट मोनोकोटी बात भी सही है। तो इस जगह पे अगर देखेंगे 148 में मिसमैच जो सी है, सी उत्तर बेटा जाएगा 148 का चौथा उत्तर जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। 149, देखिएगा मैच एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, तो एक्टोकार्पस हो गया बेटा। और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से प्राप्त होता है। अगर अगर जो है ये रेड एल्गी से प्राप्त होता है, जिलीडियम और ग्रेसलेरिया हो गया बेटा। कोरलाइट्स रूट जो है ये साइकस में पाई जाती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है बेटा यहाँ पे। और इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन में बेटा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, या साइनोफाइसी के जो है एसोसिएशन होता है। और माइकोराइजा जो है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का पाइनस में होता है बेटा, ठीक। तो A2, A2, B4, C1D3। तो 149 का आंसर जो होगा वो बेटा चौथा जाएगा। 150 देखते हैं बेटा क्वेश्चन। देखेंगे सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नेकेड, बात सही है। जो जिम्नोस्पर्म के जो सीड है नेकेड होते हैं ड्यू टू ओवरी एब्सेंट, ओवरी एब्सेंट, ये बात सही है, ठीक है, रीजन सही है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जिम्नोस्पोर देखेंगे, जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन ओवरी। तो इसमें बेटा ये बात गलत, असर्शन गलत है। और सीड जिन्होंने नेकेड, आर रीजन सही है। तो ए फॉल्स, आर इज ट्रू। आंसर 150 का फोर्थ होगा। 151, वन read the following statement. Monera reproduce only sexually, ठीक बेटा। read following statement, choose the correct option। मोनेरा रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, बेटा ओनली सेक्सुअली नहीं, इसमें सेक्सुअली भी होता है, एसेक्सुअली भी होता है और वेजिटेटिव होता है। तो ये बात गलत हो गई बेटा, ठीक। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक, ये बात सही है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं उन्हें ऑक्सीजनिक कहते हैं, और रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं उन्हें एरोबिक कहते हैं, ठीक। ट्रू न्यूक्लियस गलत है बेटा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया था। मोनेरंस इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बेटा ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे बेटा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बी है बेटा। तो यहाँ पे करेक्ट बी जा रहा है।
बेटा इसमें नहीं, यहाँ इनकरेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट। तो इस जगह आंसर चौथा जाएगा ACD, ACD इनकरेक्ट बेटा ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर 4, थोड़ा करेक्शन है बेटा, 151 4। वन 152 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल फंजाई हेटरोट्रॉप सही है। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, ये भी बात सही है। लाइकेंस इज टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में SO2 को बेटा सेंसिटिव होते हैं बेटा। फॉर ऑनली एक्वेटिक बेटा नहीं बेटा, लाइकेंस होते हैं बेटा किसी बार्क पे भी पाए जा सकते हैं बेटा, सॉइल पे भी पा सकते हैं और भी अदर जगह पे पाए जाते हैं, क्योंकि बेटा ये जो है पत्थरों के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो ये जो है प्राइमरी सक्सेशन में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस जगह ये बात भी सही, लेकिन ये बात गलत है। एक 152 का जो हो जाएगा ABCR करेक्ट, ABCR करेक्ट। यहाँ पे उत्तर होगा बेटा 152 का आंसर 4 होगा। बट 153 according to Ascomycetes, which of the following statement is are correct? Asexual spores are Conidia, Ascomycetes, वन 153 बेटा देखना है। Ascomycetes, according to Ascomycetes, which of the following statement is करेक्ट, इनकरेक्ट पूछना बेटा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बेटा देखते हैं तो एसेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटिस कार्ड कोनेडिया, ये एस्कोमाइसिटीज में कोनेडिया होता है बेटा। ठीक है, ए दे आर स्पोर, दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक, सेक्सुअल स्पोर्स आर एक्सोजिनस। ठीक बेटा, जो सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बच्चों, इसमें जो है एस्कोमाइसिटीज में जो है वो एस्कस के अंदर पाए जाते हैं। तो एस्कस के अंदर जो पाए जाएंगे वो एंडोजिनस होंगे। ठीक, तो ये बात गलत है, ये हो जाएगा एंडोजिनस। ठीक बेटा, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। माइसिलियम यूजुअली सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है, ये बात भी सही है। तो इसमें जो बेटा जा रहा इनकरेक्ट जो है केवल सी नंबर का जा रहा है, 153, 153 का 3। ठीक बेटा, अगला देखते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। 154 देखिएगा, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनस ऑन बेसिडिया। ठीक है बेटा, मशरूम एंड पफबार बिलोंग टू एक्सोमाइसिटीज। हमें बेटा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में देखना है। तो मशरूम और ये पफबार जो है ये जो है बेसिडियोमाइसिटीज में आती है, ये बात गलत हो गई। माइसिलियम इन फाइकोमाइसिटीज सेप्टेट एंड ब्रांच, फाइकोमाइसिट में ए सेप्टेट होती है।
तो ये बात भी गलत हो गई। जाइगोस्पोर फॉर्मेशन इन सीन इन राइजोम, ये बात सही है, ए एंड डी। तो 154 का बेटा आंसर जाएगा पहला। फिर बेटा मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं बेटा, विच ऑफ द इनकरेक्ट मैचिंग। देखिएगा, राइजोपस जाइगोस्पोर बनता है, एल्ब्यूगो जो है फाइकोमाइसिटिन मस्टर्ड होता है, जिससे व्हाइट रस्ट होता है बच्चों, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर हो गया। फंजाई ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बेटा फंजाई नहीं होती बेटा, मोनेरा बैक्टीरियम होती। ई सैक्रोमाइसिस, ये बात सही है। तो इसमें इनकरेक्ट मैचिंग में बेटा 155 में जाएगा, तीसरा आंसर जाएगा। वन 156 बेटा देखते हैं। मेयर्स रिसर्च, बेटा ये याद करने वाला बच्चों, इसे आप याद करिएगा। मेयर ने बेटा जो वर्क किया था, ऑर्निथोलॉजी पे किया था, टैक्सोनॉमी पे किया था, सिस्टमेटिक्स पे किया था, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एवोल्यूशन में भी किया था, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी भी किया था। इन्होंने बेटा जेनेटिक्स और वायरस पे बेटा वर्क नहीं किया था। ये बेटा याद करिएगा। 156 का फोर्थ। आपको मालूम है जो मेयर साहब थे, इनको जो 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। आगे आते बेटा देखते हैं 157। देखिएगा, चूज द सिमिलर कैरेक्टर इज गिवन। बेटा ये देखिए डायनोफ्लैजलेट है, फ्लैजलेट है, ये जो है पैरामीशियम है, जो प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ठीक, दोनों प्रोटिस्ट है, बात सही है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट गलत है बेटा। लोकोमोटिव दोनों पाते हैं, इसमें सीलिया हो गए और इसमें फ्लैजिला हो गया। ये बात सही, बोथ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये बात भी गलत है। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग बेटा देखेंगे कि ए और सी दोनों में सिमिलर जो करेक्टर आ रहा है, ए और सी, उत्तर हो जाएगा 157 का तीसरा उत्तर हो जाएगा। वन 158, ये बेटा हम लोग को डायग्राम पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। देखेंगे, इसमें देखिए ओस की बूंदों की तरह बेटा नजर आ रहे हैं, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो म्यूकर में पाया जाता है, और म्यूकर जो है फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज। कॉल्चोट्राइकम नहीं है, एल्ब्यूगो जो है फाइकोमाइसिटीज में ही होता है, एल्ब्यूगो जो व्हाइट रस्ट करता है बेटा, ओएस्परजिलस। तो ये जो है यहाँ पे आंसर इसका आइडेंटिफाई चित्र से करिए, एनसीईआरटी से फिगर लिया गया है, और वहां पे बेटा इस जगह पे 3 लिए गए हैं, तो उनमें से बेटा ये म्यूकर है जो ओस की बूंदों की तरह नजर आता है। तो आंसर 158 का सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग 159। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम
इंक्लूड बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, ब्लूग्रेरी प्रोकैरियोट, फंजाई हेटरोट्रॉप, मॉसेस ऑटोट्रॉप है, फन भी ऑटोट्रॉप है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, अर्लियर क्लासिफिकेशन बेटा जो किया था वो लिनियस साहब ने किया था, और लिनियस साहब ने दो किंगडम में डिवाइड किया था। जो एक प्लांट किंगडम था, दूसरा एनिमल किंगडम। जिसमें सेल वॉल थी उसे प्लांट किंगडम में रखा, जिसमें सेल वॉल नहीं थी उसे बेटा एनिमल किंगडम में रखा था। तो इस जगह पे जो हो जाएगा बेटा सेल वॉल। ठीक है बेटा बच्चों, सेल वॉल के बेस पे दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। आंसर 159 सेकेंड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 160। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ठीक है बेटा, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। बेटा बेटा देखिए, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट तो है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, नो सेल वॉल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 160 का स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 160 का 2। ठीक बेटा, वन 161। all unicellular organisms are grouped under eukaryote. All unicellular organisms are grouped under eukaryotes। स्टेटमेंट फर्स्ट है बेटा। सेकेंड बेटा देखेंगे, बेटा यूनिसेलर यूकैरियोट जो होंगे वो सभी यू अंडर यूकैरियोट्स। आल बेटा देखिए, कई यूकैरियोट यूनिसेलर, मतलब जितने यूनिसेलर हैं और यूकैरियोट वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, और सभी बेटा यूनिसेलर यूकैरियोट नहीं, कई ऐसे मोनेरेंस होते हैं जो प्रोकैरियोट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत होगा, जैसे बैक्टीरिया भी यूनिसेलर की प्रोकैरियोट होता है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स प्रो प्लांटी इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विथ क्लोरोफिल। बेटा प्लांटी में प्रोकैरियोटिक नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक, ये भी गलत हो गया, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है। तो 161 का बेटा आंसर पहला जाएगा। वन 162 बेटा, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन एंड डू नॉट ग्रो पोल्यूटेड एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट सही है बेटा। द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज फॉर एब्जॉर्बिंग मिनरल वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ये बात भी सही है। तो इस जगह पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और बेटा ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, एयर में भी बेटा SO2 इंडिकेटर होता है, याद रखेंगे। और बेटा जो ये इसका मेन काम होता है मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन, वो ये लाइकेन का जो है उन प्लांट्स होता है जिनमें रूट हेयर या तो बहुत कम हो या एब्सेंट हो, ये बात भी याद रखिएगा। रूट हेयर लेस और एब्सेंट। ठीक बेटा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट।
आंसर 162 का बेटा चौथा जाएगा। वन 163। बेटा ये रीजन असर्शन का है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखेंगे साइंटिफिक नेम आर यूज्ड इंस्टीड लोकल नेम आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन सही है। लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैन क्रिएट कंफ्यूजन, ये बात भी सही है। तो बेटा 163 में अगर आप देखें जो लोकल नेम है जगह जगह जैसे बदलती जाती हुई उनके नाम भी बदलते चले जाते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम है तो पूरी दुनिया में उनका एक ही नाम होगा। जैसे आम का नाम पूरी, जैसे साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है तो पूरी दुनिया में सभी देशों में इसका नाम ये होगा, लेकिन आम है कोई मैंगो कहता है कोई कुछ और कहता है तो वो चीज बदलती चली जाती है। तो इस जगह पे 163 का आंसर पहला होगा। फिर बेटा देखिए 164 आया है, बाइनोमियल nomenclature ensure that every organ has two names based on local language। लोकल लैंग्वेज नहीं बेटा होता है, लैटिन लैंग्वेज होता है, ठीक। और नेम यूज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिराइव फ्रॉम लैटिन एंड फॉलो इंटरनेशनल कोड ऑफ आईसीबीएन और आईसीजेडएन। तो ए जो है फॉल्स है बट आर इज ट्रू। 164 का आंसर थर्ड होगा। वन 165 which of the correct represent the relation between taxonomy and systematics। अगर हम बेटा टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्सोनॉमी इज द पार्ट ऑफ टैक्स सिस्टमेटिक्स एंड डील्स विद द नेमिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, चार चीजें होती हैं बेटा, तो ये बात गलत है बेटा, ठीक। सिस्टमेटिक ओनली डील्स विद द क्लासिफिकेशन व्हेयर टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडीइंग एवोल्यूशनरी। बेटा नहीं, एवोल्यूशनरी होता है, फाइलोजेनेटिक होता है। सिस्टमेटिक इज ब्रॉडर फील्ड देन इंक्लूड्स taxonomy, focusing on identification, classification, nomenclature and evolutionary relationship। टैक्सोनॉमी ये बात सही है, टैक्सो अनरिलेटेड बेटा, अनरिलेटेड नहीं रिलेटेड होता है, ये बात भी गलत हो गई बेटा। तुरंत हम बेटा देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को बेटा हम तुरंत लैंग्वेज से रिलेट करके तुरंत निकालते हैं बेटा, ये चीज बेटा आप भी करो। तो 165 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, याद करने वाला भी मैंने आपको बताया है। which are the correctly identify the basic component of taxonomy। बेटा टैक्सोनॉमी के चार कंपोनेंट बेटा ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, देखिए नॉम मॉर्फोलॉजी नहीं, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये चार होते हैं। सिस्टमेटिक इकोलॉजी नहीं बेटा, नेमिंग ब्रीडिंग नहीं बेटा। अगर आप देखें तो ये चार जो कंपोनेंट हैं ये टैक्सोनॉमी में स्टडी किए जाते हैं। तो बेटा इस जगह 166 का आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा।
देखेंगे बच्चों, इन एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच द जीनस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली। ठीक, पैंथेरा जो है बेटा, ये पैंथेरा कैनेडी फैमिली बेटा। अगर यहाँ पे हम कंपेयर बेटा करते हैं, ठीक, तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे बच्चों, तो ये देखेंगे कि जो पैंथेरा है शेर है, कैनेडी, ठीक, फेलिस कार्निवोरा, बेटा यहाँ पे जीनस और फैमिली को कंपेयर कराया गया है। ठीक, तो इस जगह पे अगर करेक्टली मैच करना है, और करेक्टली मैच करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो पैंथेरा जो है ये फेलिडी फैमिली में आते हैं। पैंथेरा जीनस हो गया, फेलिडी ये कार्निवोरा ऑर्डर होता है बेटा, गलत हो गया। ठीक, मैमेलिया क्लास है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो 167 का आंसर तीसरा होगा, 167 का आंसर थर्ड होगा। ठीक है बच्चों, पैंथेरा की जो फैमिली होगी फेलिडी, ठीक, और डॉग की फैमिली कैनेडी होती है। तो यहाँ डॉग होता है, सही होता है। इस जगह पे आंसर जो जाएगा तीसरा, 167 थर्ड बेटा। वन 168, देखिए इसको ऐसे आ गया, PCO FGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम बेटा अगर देखते हैं स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो ये सीक्वेंस जो है सही सीक्वेंस आ रहा है, किंगडम, पीसीओ और एफजीएस। तो आंसर बेटा होगा बेटा 168 का पहला। अब आप देखिए, स्पीसीज बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ स्पीसीज से जीनस बनता, ग्रुप ऑफ जीनस से फैमिली बनती, ग्रुप ऑफ फैमिली से ऑर्डर बनता, ऑर्डर से बेटा क्लास बनता, और ग्रुप ऑफ क्लास से फाइलम, और कई फाइलम जो है वो किंगडम में पाए जाते हैं। तो 168 का आंसर पहला जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 169, we move from species to kingdom in the taxonomic hierarchy, number of shared character increases नहीं, become easier to classify, बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, arguing become a more similar to morphological, बेटा अगर आप स्पीसीज से किंगडम के तो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती है बेटा, तो ये बात भी नहीं। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेंगे, बेटा आप अगर देखो तो हम लोग एक स्पीसीज तो हमारे कॉमन कैरेक्टर एक होंगे, लेकिन अब जीनस में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर और डिक्रीज होंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे कॉमन कैरेक्टर जो है बेटा धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो 169 का फोर्थ होगा। वन 170, which of the following state true regarding taxonomic category, family has more common character than genus, नहीं बेटा, कॉमन कैरेक्टर ऊपर क्यों घटते हैं बेटा, आपको मैंने बताया है, गलत है बेटा। किंगडम इज इजियर डिफाइन द स्पीसीज, नहीं बच्चों, ठीक, स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेटा देखा जाता है। क्लास इंक्लूड फीवर ऑर्गन देन ऑर्डर, बिल्कुल गलत बेटा। डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू फाइलम इन प्लांट क्लासिफिकेशन, बेटा 174 का ट्रू बेटा ये होगा, 174। अगला क्वेश्चन 171, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में
ओनली यूज फॉर नेमिंग नहीं बेटा, इट इज यूज ग्लोबली अंडर द इंटरनेशनल कोड, बेटा ये बात सही है बेटा, ठीक है। बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंस, ये बात भी नहीं है। यूजफुल फॉर एंशिएंट स्पीसीज, ये बात भी गलत है। तो जो टैक्सोनॉमी है ग्लोबली रूप से हम इंटरनेशनल बेटा जो कोड है उनके बेस पे हम बेटा जीवों को व्यवस्थित करते हैं। तो 171 का आंसर जो होगा बेटा ये दूसरा जाएगा। यूग्लिनाइट्स नॉट ट्रू इन यूग्लिनाइट्स। अगर हम यूग्लिनाइट्स को देखते हैं बेटा तो कौन सी बात सही नहीं है? दो फ्लैजिला होते हैं बेटा यूग्लिना में, बात सही है, ठीक। बाइफ्लैजिलेट होता है। सिलीसियस वॉल नहीं होती है, पेलिकल पाई जाती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है बेटा। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी यूग्लिना में होता है। तो 172 ये प्रोटिस्टा होता है, और बेटा प्लांट एनिमल का कनेक्टिंग लिंक भी होता है। तो इसमें अगर है नॉट टू 172 का 2 आंसर जाएगा। वन 173 बच्चों, मैचिंग का है बच्चों, और इसे हमें बेटा वीनस फ्लाइट ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक। पार्सले हेटरोट्रॉप बिल्कुल सही है। इसे डायनिया भी कहते हैं। डायनिया इज ए वीनस फ्लाइट ट्रैप कहलाता है बच्चों। दूसरा बेटा प्रियॉन्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज डिसऑर्डर करता है, स्क्रेपीज जैसे है, ठीक। एनिमिलिया मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोट होता है, इंजेक्शन कंडीशन होता है, हेटरोट्रॉप है, ये बात भी सही है। वायरॉइड्स इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, और जिनमें आरएनए होता है बेटा, और इनके चारों प्रोटीन का कोट नहीं पाया जाता, वायरॉइड्स उनको कहते हैं। तो इस जगह पे 173 पहला। वन 174 बट आपको मालूम है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज जो है ये डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा कि इनमें जो है सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, बाद में कैरियोगैमी होती है। जब तक कैरियोगैमी नहीं होती तब तक ये डाइकैरियोटिक होते हैं। और इसके अंतर्गत बेटा जो है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज दो क्लास की फंजाई आती हैं बच्चों। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नो, फ्यूजन ऑफ टू बेसिडोस्पोर्स नो, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, ये बात सही है बेटा, ठीक। और इसमें देखिए अगर एक स्ट्रेन का बेटा मान लीजिए ये है फ्लैजिया, दूसरे स्ट्रेन का ये हो गया, प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन माना, इसका न्यूक्लियस ये मान लिए बेटा। और इसके बाद जब ये फ्यूज हो जाते हैं, ये तो मैं इस तरह दिखाऊंगा बेटा, इस तरह ये देखिएगा। जब तक ये नहीं होते हैं तब तक ये डाइकैरियोटिक स्टेज रहती है। ये हो गई डाइकैरियोटिक। तो इसमें जो है दो वेजिटेटिव सेल फ्यूज हो रहे हैं, और जो डिफरेंट स्ट्रेन है मतलब प्लस माइनस स्ट्रेन, और इसी को बेटा हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। आंसर 174 का थर्ड होगा। वन 175 which of these fungi correctly match with the classification, ठीक बेटा। क्लैप्सेप्स परप्यूरिया दिया गया बेटा, और क्लैप्सेस परप्यूरिया बेसिडोमाइसिटीज में नहीं आता बेटा, ठीक है। एस्टिलेगो बेटा बेसिडोमाइसिटीज में आता है, ठीक। न्यूरोस्पोरा जो है ये एस्कोमाइसिटीज में आता है, सही में। ट्राइकोडर्मा जो है बेटा ये ड्यूट्रोमाइसिटीज में आता है।
तो इस जगह पे 175 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। ठीक बेटा। 176 which fungal group lacks sex organ but still undergo plasmogamy। मतलब जो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाए ये बैसिडोमाइसिटिस का करेक्टर होता है। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे बेटा आंसर जो हो जाएगा बैसिडोमाइसिटिस। ठीक, एस्कोमेसिड शैक फंजाई होता है, ड्यूट्रोमेसिड इम्परफेक्ट फंजाई होता है। इम्परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और इसमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनेडिया के द्वारा होता है। फाइकोमाइसिटिस में तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एंड आइसोगैमस होता है, और इसके साथ जो है इसमें जो है जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर पाए जाते हैं। तो 176 का आंसर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। वन 77 डिकम्पोजर एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल। बेटा बेटा देखिएगा यहाँ पे देखो डिकम्पोजर और न्यूट्रिएंट साइकिल जो पाई जाती है ये ड्यूट्रोमाइसिटिस का करेक्टर होता है, और ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है बेटा वो पैरासाइट भी होते हैं, ठीक, और डिकम्पोजर भी होते हैं, और इनका न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो इसके अंतर्गत बेटा जो है वो अल्टरनेरिया आएगा। अल्टरनेरिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोल्टोट्राइकम होता है, अल्टरनेरिया होता है। ठीक, ये जो है डिकम्पोजर है। वन सॉरी बेटा ठीक ठीक सॉरी बच्चों, थोड़ा गले में इरिटेशन हुआ तो इसलिए 177 का आंसर जो है दूसरा जाएगा। 178 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं वो हमको देखने बेटा। अमीबा सिलेटेड प्रोटोजोन है, नहीं बेटा। अमीबा जो है ये सिलेटेड नहीं होता है, ये बेटा इसमें सीडोपोडिया पाया जाता है। स्लाइम मोड्स आर कैपेबल फॉर्मिंग स्पोर्स इन फ्रूटिंग बॉडी, ये बात सही है। फंजाई स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च, बेटा गलत है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च के रूप में ना होके बेटा वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फंजाई आर डाइकोरेटिक फेज कॉमन इन एस्को एंड बेसिडियो ए एंड डी बेटा। आंसर 178 का पहला जाएगा। वन 179 फाइकोमाइसिटिस, इस कॉमनली जो है फाइकोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर, ये एस्कोमाइसिटिस में होता नहीं होगा। कोलेडिया एंड जूस्पोर, ये बात सही है। फाइको, ये बात भी गलत है क्योंकि ये एस्कोमाइसिटिस में पाया था। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, इज करेक्ट। ये जो होगा मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसोगैमस तीनों होंगे, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल है तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर। ये बेटा नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, और ये जो होता है मोटाइल होता है। तो इस जगह पे आंसर 179 का तीसरा जाएगा। आखिरी बेटा याद करने वाला क्वेश्चन है। अर्नेस्ट मेयर इज ऑफर रेफर्ड एज, इनको बेटा
20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, ये याद कर लो। फादर ऑफ 180 का पहला होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल होते हैं, न्यूटन नहीं बेटा गलत, फादर ऑफ इकोलॉजी है, इंडिया में जो है इकोलॉजिस्ट है वो रामदेव मिश्रा है, तो ये बात भी गलत है। तो बेटा इस जगह हम लोगों ने आपके साथ पूरा पेपर 100 मतलब 90 से लेकर 180 तक क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। और बेटा इसी तरह से हम आपके आगे भी हमारे यहाँ टेस्ट होंगे और एक एक क्वेश्चन का एक एक लाइन का बेटा हम लोग बिल्कुल डिटेल आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बेटा, अगले टेस्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी बेटा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।